मेरा मानना फ्रेंड्स ये है कि हर चीज को पाने का एक प्रोसेस है। हम सब लोग आउटकम की बात करते हैं, हम सब लोग रिजल्ट की बात करते हैं, हम सब लोग परिणाम की बात करते हैं। हम कहते हैं भाई पहले मिल जाए, जब मुझे मिल जाएगा तो मैं बहुत कुछ करूंगा। मगर ऐसा कभी नहीं होगा। खेत में किसान ये नहीं बोलता भाई पहले मुझे फसल मिल जाए फिर मैं फसल बोऊंगा। किसान जो है उस बंजर जमीन में पहले हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है ना, और फिर उसको जो है फर्टाइल करता है, फिर उसमें पानी देता है, बीज बोता है, और उसको विश्वास होता है कि मैंने जितने बीज बोए हैं अगर मैं ये अपने आप अंकुरित होंगे। फिर वो धीरे धीरे बीज अंकुरित होते हैं, वो उनमें से जो जो खरपतवार है उसको बाहर निकालता है, पानी देता है, देखभाल देता है, और फिर धीरे धीरे हवा पानी सूरज के द्वारा वो पोषित होती है, और फिर वो फसल को 3 महीने बाद 6 महीने बाद जो भी समय हो निकलती है। फ्रेंड्स ये हमारी जिंदगी भी ऐसी है। हम लाइफ में सक्सेस का एक प्रोसेस है। तो मैं चाहूंगा, मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन ये है कि यू डोंट गेट रिजल्ट बाय फोकसिंग ऑन द रिजल्ट, यू गेट रिजल्ट बाय फोकसिंग ऑन द एक्शन दैट प्रोड्यूस रिजल्ट। मतलब आपको रिजल्ट जो है रिजल्ट पे फोकस होने पे नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा उन उन कार्य के पे फोकस करने पे जो रिजल्ट देते हैं। वो जो एक्शन हम करते हैं अगर हम उन पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। सॉरी। तो मेरा एक प्रोसेस है, मैं सबसे चाहता हूं आप सब लोग मुझे 1 महीना दो, 1 महीना, ठीक है। 1 महीना आप जो भी मैं कह रहा हूं उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, है ना, बिना किसी उफ के, बिना किसी सवाल के, बिना किसी संशय के। जो भी मैं कह रहा हूं 1 महीना आप उसको जो है फॉलो करो, और 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट नहीं आया तो मैं जिम्मेदार हूं। मगर 1 महीना जो मैं प्रोसेस इस स्लाइड पे आपको दिखा रहा हूं इसको फॉलो करो, क्योंकि जितना भी मैं जितना भी मैं समझ रहा हूं, जान रहा हूं, प्रोसेस समझ रहा हूं, मुझको लगता है ये जो स्लाइड है ये आपके सारे लक्ष्य, सारे सपने पूरे कर सकती है, प्रोवाइडेड हम गोल तो सेट करें, मगर उस गोल को सेट करने के साथ उसको गोल को पाने के लिए जो इनपुट देना है उसको भी कंट्रोल में लें। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, रिजल्ट कंट्रोल में नहीं है, मगर आप जो एक्शन कर सकते हैं, जो कर्म कर सकते हैं वो आपके कंट्रोल में है। तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि रिजल्ट कर्म किए जाओ, रिजल्ट की चिंता मत करो। तो ये नहीं कह रहे रिजल्ट छोड़ दो, उनका कहने का मतलब है कि भाई मैं बैठा हूं, कर्म करोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये प्रोसेस है। मैं चाहूंगा जो हमारे डायमंड है, आप अपना, मेरी कल भी डिस्कशन हुई थी, अपना बनाएं पूरा, और आपकी जो कोर टीम है उनका भी ये बनाएं, और नहीं समझ आए हम फिर इस पे दोबारा मिल सकते हैं। मगर ये करना जरूरी है ईमानदारी के साथ। जिस ईमानदारी से आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने गोल्स पूरा करना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छा जीवन देना चाहते हैं, उसी ईमानदारी से हमें इस पे इनपुट भी डालना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स कैसे होगा? तो कितने लोग यहां पर हैं ऐसे जो मुझे कमिटमेंट देते हैं कि वो 1 महीना जो मैं कह रहा हूं, है ना, उसको जो है 1 महीना जो जो भी मैं कह रहा हूं उसको 1 महीना जरूर करेंगे? तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे को ये कमिटमेंट दे रहे हैं? फ्रेंड बेसिकली हेल्थ चार्ट में आपके दिखता है कि आपकी सेल कितनी हुई मंथ ऑन मंथ, आपकी टीम में कितने लोगों ने ज्वाइन किया, रिक्रूटमेंट, आपकी टीम में कितने ओल्ड काउंट है, पुराने लोगों ने ऑर्डर डाला, आपकी नई की सेल कितनी है, पुरानी की सेल कितनी है, और आपकी इनकम कितनी है। हमें करना क्या है फ्रेंड्स? हमें अब आप देखिए कि पिछले महीने आपका बिजनेस कैसा था, ओके, और आप उसको कितना ग्रो करना चाहे। मिनिमम 20% ग्रो करना, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो आप जितना मर्जी ग्रो कर सकते हैं, मिनिमम आपको अपने बिजनेस को हर महीने 20% ग्रो करना है। सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, मगर अगर आप 20% अपने बिजनेस को हर महीने ग्रो करेंगे तो हर चौथे महीने बाद आपका बिजनेस डबल हो जाएगा, आपकी इनकम डबल हो जाएगी हर चौथे महीने। 8 महीने में 4 गुना हो जाएगी, 12 महीने में 16 गुना हो जाएगी। यानी कि अगर आप 10,000 रुपए अभी कमा रहे हैं तो 1 साल के बाद आपकी जो इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। यस, अगर आप आज 1 लाख कमा रहे हैं तो 1.5 साल के बाद 10 लाख हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप हर महीने 20% की ग्रोथ करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सेल पिछले महीने 1 लाख थी, ओके, 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000। यानी कि इस महीने हमें 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 की हमको सेल अपनी करनी है।
ग्रेट, कुछ भी हो सकती है, एग्जाम्पल लगा रहा हूं, 10 लाख भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, हो सकता है आपने अभी शुरू किया हो, 10,000 की सेल हो, कोई बात नहीं। 10,000 की सेल को इस बार 12,000 करना है, 1 लाख की सेल को इस बार 1,20,000 करना है, 10 लाख की सेल को जो है 11,20,000, मतलब केवल हमें जो है 20% सेल बढ़ानी है। अब सेल बढ़ाने के दो रास्ते हैं फ्रेंड्स हमारे पास, एक है रिक्रूटमेंट, यानी कि हमारी टीम में नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरा है ओल्ड एसोसिएट, जो पुराने लोग ऑर्डर लगा रहे हैं। हो सकता है आपकी नई टीम हो, कोई बात नहीं, तो आपको ज्वाइनिंग करानी होगी ज्यादा। तो सपोज आपने करना है 1 लाख की सेल, तो हम इसको दो तरीके से करेंगे, 50,000 की सेल करेंगे नए रिक्रूटमेंट से, और 50,000 की सेल करेंगे ओल्ड एसोसिएट के ऑर्डर से। अब फ्रेंड्स, कंपनी में जो हमारी एवरेज है वो करीब 5,000 रुपए की है। जब भी कोई नया व्यक्ति हमारी कंपनी में आता है तो 5,000 के आसपास का ऑर्डर डालता है ट्राईपॉड का। तो अगर आपको 50,000 की सेल करनी है तो आपको केवल 10 लोग चाहिए। यस, अगर आपकी टीम में 10 लोग केवल 5,000 का ऑर्डर डाल दें तो आपकी सेल जो है 50,000 की हो जाएगी। ओके, ये स्लाइड तो मेरे पास है, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको ये स्लाइड जो है दिखा देता हूं। यस, तो सपोज आपको 1 लाख की सेल करनी है, 50,000 की करेंगे ज्वाइनिंग से, 50,000 करेंगे रीपर्चेस से। ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति जब ज्वाइन करता है वो 5,000 रुपए से करता है, तो 50,000 की सेल के लिए 10 ज्वाइनिंग चाहिए। यानी कि अगर आपकी पूरी महीने में 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया करीब 5,000 से, तो आपकी 50,000 की सेल हो जाएगी। दूसरा जो है, जो पुराने लोग हैं, ऑन एन एवरेज 3,500 से लेकर 4,500 तक का ऑर्डर डालते हैं वीएलसीसी में। हम चलो 3,500 पकड़ लेते हैं। 50,000 की सेल में आपकी टीम में 15 लोगों के ऑर्डर लगने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी टीम में 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया 5,000 रुपए से, 15 लोगों ने ऑर्डर डाल दिया करीब 3,500 से, तो आपकी 1 लाख की सेल हो जाएगी, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं। अब हमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, कि हमें यह पाने के लिए एक्टिविटी कितनी करनी है, यह बहुत जरूरी है। अब नॉर्मली क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि जब आप 10 लोगों को ब्यूटी वर्कशॉप करते हो, जहां पे स्किन टेस्टिंग करते हो, प्रोडक्ट रेकमेंड करते हो, तो 10 लोगों में 5,000 से 10,000 का प्रोडक्ट बिक जाता है। जब आप 10 लोगों की हेल्थ वर्कशॉप करते हो, जहां पे आयुर्वेद के बारे में बात करते हो, तो 10 लोगों में 5,000 से 10,000 का प्रोडक्ट बिक जाता है। जब आप 10 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हो, बीओएम करते हो, तो उनमें से करीब 2 से 3 लोग ज्वाइन करते हैं। 2 लोग भी ज्वाइन करें 5,000 से, तो आपकी 10,000 की सेल हो जाती है। सो मोटा मोटा ये है कि चाहे आप किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाएं, चाहे किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट बताएं, चाहे किसी को हेल्थ प्रोडक्ट बताएं, आपका जो है फ्रेंड्स, जो है आपके मोटा मोटा 10 लोगों से एक्टिविटी करेंगे तो 2-1 ज्वाइनिंग आ जाएगी, 10-1 हजार का आपका बिजनेस हो जाएगा। अब यही हमें लिंक स्थापित करना है, यही लिंक स्थापित करना है कि अगर आपको 10 ज्वाइनिंग करनी है, अगर आप 20 लोगों की ब्यूटी वर्कशॉप करते हो, 20,000 की सेल होती है, 3 ज्वाइनिंग आती है। आप 10 लोगों की हेल्थ वर्कशॉप करते हो, 10,000 की सेल होती है, 3 ज्वाइनिंग आती है। आप 20 लोगों को प्लान दिखाते हो और उनमें से 4 लोग भी ज्वाइन करते हैं, तो 20,000 की होती है। तो इस तरीके से हम अपने टारगेट के साथ अपनी एक्टिविटी को सेट करेंगे तो रिजल्ट फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा। सिंपल प्रोसेस। आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हो। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्या है, मैं कई लोगों को देखता हूं, जैसे कंपनी में 3 महीने से हम लोग रिक्रूटमेंट ऑफर दे रहे हैं, बहुत लोगों ने बहुत लोग ज्वाइन कराए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पहला हफ्ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले 3 महीने में एटलीस्ट जनवरी फरवरी मार्च में आपकी टीम में जो लोगों ने ज्वाइन किया, उनसे संपर्क करना, उनसे कांटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वरना, क्योंकि अगर आप उन्हें अभी संपर्क नहीं करेंगे, अभी कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, फिर आपको नए लोग लाने पड़ेंगे, फिर वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो आगे दौड़ पीछे चौड़ नहीं करना। तो रिक्रूटमेंट भी बढ़ाना है जो ग्रोथ देगा, और हमको जो है ओल्ड एसोसिएट को भी एक्टिव रखना है जो आपको कंसिस्टेंसी देगा। तो करीब 15 लोगों के अगर आपकी टीम में ऑर्डर डल जाए 3,500 के, तो 50,000 की सेल हो जाएगी। ये कैसे होगा? जब आप इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इतने लोगों ने मार्च में आपकी टीम में ज्वाइन किया है, आप देखिए कि उनके, खुद को कोशिश मत करिए सारी चीजें करने की, आप देखिए उनके कौन स्पॉन्सर हैं, कौन अपलाइन है, और सबको उनसे कॉल करवाइए। समझिए उनमें से कौन लोग बिजनेस के लिए आए हैं, कौन लोग प्रोडक्ट के लिए आए हैं, कौन कंज्यूमर है, कौन अच्छा प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। उनसे बात कीजिए, उनके घर में होम मीटिंग करिए, उनके घर में ब्यूटी वर्कशॉप करिए, उनके घर में हेल्थ वर्कशॉप करिए, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए, उनको ट्रेनिंग में लाइए।
जितना ज्यादा आप उनको जागरूक करेंगे, जितना ज्यादा उनको आप नॉलेज करेंगे, उतना वो आपके साथ जुड़ेंगे, उतना आपके साथ वो एक्टिविटी करेंगे। तो पुराने लोगों को, जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, उनके साथ संपर्क करना है, नंबर 1। उनमें से ढूंढना है कौन हीरे हैं, कौन केवल प्रोडक्ट यूज करेगा, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए। कौन प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है, कौन हेल्थ में काम करता है, कोई वेलनेस में काम करता है, कौन ब्यूटिशियंस हैं, इन सबको साथ में लाइए। ये बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। और जो है नए लोगों को लाने के लिए उनके साथ ब्यूटी वर्कशॉप, हेल्थ वर्कशॉप करिए। तो फ्रेंड, सिंपल सा ये प्रोसीजर है। ओके, आप 2 शेयर करना चाहते हैं डेवलपमेंट बोनस के, तो 2 लाख की सेल करनी है। 1 लाख की सेल करनी है ज्वाइनिंग से, 1 लाख की सेल करनी है रीपर्चेज से। ओके, अगर 5,000 की एक ज्वाइनिंग होती है तो 1 लाख की सेल के लिए 20 ज्वाइनिंग चाहिए। ओके, अगर हमें 3,500 का ऑर्डर डलता है तो हमें 30 लोगों के ऑर्डर चाहिए, जिससे कि 1 लाख की सेल हो जाए। ओके, फिर हम इसको ब्रेकअप करेंगे एक्टिविटी में, कि भाई 40 लोगों की ब्यूटी वर्कशॉप करते हैं तो 40,000 की सेल होती है, 6 ज्वाइनिंग होती है। अभी 40 लोगों की ब्यूटी वर्कशॉप जरूरी नहीं एक ही हो, 10-10 की 4 भी हो सकती हैं, 5-5 की 8 भी हो सकती हैं। ब्रेकअप करना है, मगर हमें मालूम है कि अगर हम 40 लोगों को अप्रोच करेंगे कि ब्यूटी वर्कशॉप के लिए, हेल्थ वर्कशॉप के लिए, मार्केटिंग प्लान के लिए, तो हमें मालूम है कि करीब करीब 40,000 की सेल हमारी हो जाए। सो 1 लाख की सेल करने के लिए, करीब 20 ज्वाइनिंग कराने के लिए हमें जो है करीब 100 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। मींस 10-10 के 10 सेशन, मींस हफ्ते में 2 सेशन। अगर आपकी टीम में हफ्ते में 10-10 के 2 सेशन हो जाएं तो महीने में करीब 80 लोग, किसी हफ्ते 2 ज्यादा कर लिए, 100 लोगों को जब आप हिट कर लेंगे तो आपकी मोटा मोटा 1 लाख की सेल हो जाएगी। 20 ज्वाइनिंग हम सबको मालूम है, बस ये 100 लोगों को हिट करना है। आप जो है कार बोनस करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 लाख की सेल चाहिए, 2.5 लाख ज्वाइनिंग से, 2.5 लाख रिपर्चेज से। 2.5 लाख की सेल ज्वाइनिंग करने से 50 ज्वाइनिंग चाहिए। ओके, पुराने लोगों से 75 का ऑर्डर डालना है। जब हम पुराने लोगों से बात करेंगे, उन्हें संपर्क करेंगे, उन्हें कांटेक्ट करेंगे, उनके गोल पूछेंगे, उनके सपने पूछेंगे, उनके साथ एक्टिविटी करेंगे, तो बिल्कुल होगा। और अब हमें जो है 50 ज्वाइनिंग के लिए हमें जो है मोटा मोटा मान के चलिए, हमको करीब 50 एक्टिविटी करनी है। जब हम 50 एक्टिविटी करेंगे 10-10 लोगों की, तो 500 लोगों को हिट करेंगे। तो जब हम 500 लोगों को हिट करेंगे, 50 ज्वाइनिंग नहीं, बिल्कुल आएंगे, उससे ज्यादा आएंगी। तो 500 लोगों को हिट करना है 50 एक्टिविटी में। 50 एक्टिविटी सुनने में ज्यादा लग रहा है, मगर हफ्ते में कितनी? 12। हफ्ते में 12-13 ही तो करनी है बस। हफ्ते में 12-13 आपने कौन सी अकेली करने हैं? अगर आपकी टीम में 5 लोग प्रेजेंटर हैं तो एक व्यक्ति ने हफ्ते में 2 ही तो करनी है। तो अगर 5 लोग प्रेजेंटर हैं, हफ्ते में 2 करेंगे तो महीने में 10 हो जाएंगी, हफ्ते में 10 हो जाएंगी। सिंपल मैथमेटिक्स फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूं एक महीना जो है आप मेरे इस एक्शन प्लान में आप साथ दीजिए। मैं गारंटी से कहता हूं आपको कि गारंटी के साथ आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो लास्ट में फिर से बता देता हूं, देखिए कितनी सेल आपको करनी है रुपीज में इस महीने, जो पिछले महीने से कम 20% ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपका नई टीम है तो 40-50% डबल भी कर सकते हैं, मगर मिनिमम 20% ग्रो करना है। फिर देखिए कि पिछले महीने कितना रिक्रूटमेंट हुआ था, उसका 20% ज्यादा लिखिए। पिछले महीने कितने ओल्ड लोगों ने ऑर्डर डाला था, उसका 20% ज्यादा लिखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि इसको पाने के लिए कितनी ब्यूटी वर्कशॉप, कितनी हेल्थ वर्कशॉप, कितनी कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग आपकी टीम में होनी चाहिए, यह भी लिखना बहुत जरूरी है। कि ये पाने के लिए 10 मीटिंग होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। ओके, फिर देखिए कि भाई ये करेगा कौन। अगर आप सक्षम है, आप स्टार ट्रेनर हैं, तो आप कितनी करेंगे, आपकी अपलाइन की मदद कब लेंगे, उनकी अपलाइन की मदद कब लेंगे, अपने स्पॉन्सर की मदद कब लेंगे। कि अगर 10 एक्टिविटी आपकी टीम में होनी है तो वो कौन करेगा, वो देखना है। और ढूंढिए कौन कराएगा। वो कौन 10 लोग हैं आपकी टीम में जो एक्टिविटी कराएंगे, और वो कौन व्यक्ति है जो एक्टिविटी करेगा। तो ये कैलेंडर हमको बनाना है। ओके, तो सपोज आपको करनी है 50 एक्टिविटी महीने में, और आपके पास 5 लोग हैं जो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति के हिस्से कितनी आई? 10। हफ्ते में कितनी आई? 2। बस हर व्यक्ति को हफ्ते में 2 एक्टिविटी प्लान करनी है, तो महीने में 10 हो जाए, महीने में आराम से हो जाएंगी। सिंपल है। और इसको वीकली रिव्यू करना, महीने के आखिरी में नहीं। तो अगर आपकी टीम में 10 एक्टिविटी होनी है, हर हफ्ते 2 होनी है। अगर आपके पास 20 ज्वाइनिंग चाहिए तो हर हफ्ते 5 होनी है।
अगर आपकी टीम में 20 लोगों ने ऑर्डर डालना है तो हर हफ्ते 4 ने डालना है। फ्रेंड्स, वीकली रिव्यू करना है। विश्वास मानिए, जब आप वीकली रिव्यू करेंगे अपने टारगेट को भी और एक्टिविटी को, खाली टारगेट नहीं, एक्टिविटी को भी वीकली जब आप रिव्यू करेंगे तो आपका सारे टारगेट पूरे होंगे। तो अगर आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर आया, नहीं आया तो मुझसे पूछिए, अपने अपलाइन डायमंड से पूछिए। मगर मुझे आज आपसे क्या चाहिए, मुझे आज शाम तक आप लोगों से चाहिए, मुझे भेजिए, अपनी अपलाइन डायमंड को भेजिए प्लीज। मुझे क्या चाहिए, आप अपना आईडी नंबर और नाम लिखिए और अपने डायमंड को भेजिए उनको पर्सनली। यस, मुझे डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, साथ में उनको भी भेजिए, मुझे भी भेज दीजिए ताकि मुझे भी आइडिया हो। पहला चाहिए कि आप कि पिछले महीने कितनी, तो एक कागज भी लिख लीजिए, पिछले महीने की सेल, मार्च की सेल इतनी, अप्रैल में इतनी करेंगे। मार्च में रिक्रूटमेंट इतना था, अप्रैल में इतना करेंगे। मार्च में ओल्ड एसोसिएट इतने ने ऑर्डर डाला, मई अप्रैल में इतना करेंगे। अब मार्च में आपकी इतनी इनकम थी, अप्रैल में इतनी करेंगे। ओके, ऐसा आप लिख लीजिए। मार्च में नए लोगों की सेल इतनी थी, अप्रैल में इतनी करेंगे। मार्च में ओल्ड लोगों की सेल इतनी थी, अप्रैल में। तो हमने टारगेट बना लिया, नंबर 1। नंबर 2, अब आप ये लिखिए कि भाई इतनी ज्वाइनिंग कराने के लिए मेरे को कितनी ब्यूटी वर्कशॉप, हेल्थ वर्कशॉप या बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी करनी है। अपनी रेशियो निकाल लीजिए कि भाई 10 लोगों की जब एक्टिविटी होती है तो मेरे यहाँ 2 ज्वाइनिंग होती है कि 3 होती है, कितनी सेल होती है। तो अब आप ब्रेक कर लीजिए कि भाई अगर मेरे एक इवेंट से 5,000 की सेल होती है तो 1 लाख की सेल करनी, मुझे 20 इवेंट करने। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन लिख लीजिए कि भाई अब मुझे इतने इवेंट मेरी टीम में होने चाहिए, तब जाके मेरा ये आंसर आएगा, तब जाके मेरी इतनी ज्वाइनिंग आएगी। ऐसा आप लिख लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, सपोज आपको आया कि नहीं मेरी इवेंट टीम में 10 इवेंट होने चाहिए महीने में, तब मेरा आंसर आएगा। तो अब आप देखिए ये 10 इवेंट करेगा कौन और करवाएगा कौन, उनके नाम लिख लीजिए। ठीक, कि भाई ये होस्ट है, ये होस्ट जो है ये करेंगे। मेरा हो सकता है उनमें से कुछ ना करें, मगर पहले 10 लोगों के नाम लिख लीजिए कि भाई ये 10 लोगों के साथ एक्टिविटी करनी है, और उनमें से अपना नाम जरूर लिखिए। जो दूसरों से उम्मीद करते हैं वो खुद करना जरूरी है। सिंपल एज दैट फ्रेंड्स। या तो वो लिख लीजिए आप, उनके उनके नाम लिख लीजिए, और अपने अपलाइन से बात कीजिए, स्पॉन्सर से बात कीजिए, उनसे टाइम सेट करिए। यस, उनसे आप सपोर्ट लीजिए। तो ऐसे करना है। मार्च में इतनी सेल थी, अप्रैल में इतनी करनी है। मार्च में इतना रिक्रूटमेंट था, अप्रैल में इतना करना है। मार्च में ओल्ड इतने एसोसिएट के ऑर्डर थे, अप्रैल में इतना करना है। मार्च में ओल्ड की सेल इतनी थी, अप्रैल में इतनी करनी है। मार्च में न्यू की सेल इतनी थी, अप्रैल में इतनी करनी है। मार्च में इनकम आपकी इतनी थी, अप्रैल में इतनी करनी। हो गया। ये करने के लिए मेरी टीम में इतनी ब्यूटी वर्कशॉप, इतनी हेल्थ वर्कशॉप, इतनी बीओएम होनी चाहिए। ओके, ये कौन करवाएगा और कौन करेगा, ये पूरा का पूरा लिस्ट बना लीजिए, अपने अपलाइन डायमंड से करिए। और फिर जो आपने टारगेट बनाया एक्टिविटी करने का, उसके हर हफ्ते, यस आज ऑलरेडी 4 तारीख हो गई है, तो 7 तारीख तक हमें उसका 25% कर लेना है। अगर 10 एक्टिविटी करनी है, 7 तारीख तक 2 हो जानी चाहिए। 50 करनी है, 7 तारीख तक 12 हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं गारंटी से कहता हूं, अगर वीक और वीक आप एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, आपके टारगेट जितने भी आपने रखे उससे भी बहुत आगे आपके टारगेट फ्रेंड्स पहुंच जाएंगे।